हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी सी ये चाट की रेसिपी। चाट तो सभी को पसंद होती है और अगर कुछ डिफरेंट तरीके से चाट मिल जाए तो उसका टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो आज हम आपके लिए बिल्कुल मार्केट जैसी कटोरी चाट की रेसिपी लेकर आए हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके साथ साथ आज हम कटोरी भी बनाकर तैयार करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। उसी से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इसे बनाकर तैयार किया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। तो इस तरीके से चाट ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ 1.5 कप मैदा लिया है। इस कप से हमने 1.5 कप मैदा लिया है और आधा कप ये हमने सूजी ले ली है। और 1/4 कप हमने ये लिया है ऑयल। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमें बिल्कुल ऑयल को मैदे में मिक्स करना है। तो इस तरीके से दोनों हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इस तरीके से मुट्ठी बना रहे हैं ना, तो मुट्ठी बन रही है। तो हमने जो ऑयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप इसमें थोड़ा ऑयल और डाल सकते हैं। अब यहाँ हम पानी डालकर इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। डो जो है वो हमें ना तो ज़्यादा सॉफ्ट रखना है ना ज़्यादा हार्ड रखना है, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो पानी डालकर हमने देखिए इस तरीके से डो बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके का डो हमने बनाया है। ये ज़्यादा ना टाइट है और ना ही एकदम सॉफ्ट है। अब इसे ढककर हम लगभग 10-15 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो यहाँ हमें ना तो ज़्यादा छोटी लोई बनानी है ना ही बड़ी बनानी है, मतलब जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं ना उससे थोड़ी बड़ी ही हमको बनानी है, क्योंकि हमें इसकी कटोरी बनाकर तैयार करनी है, इसलिए थोड़ी बड़ी ही हम इसकी लोई बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मैंने यहाँ लोई तोड़ी है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। इस तरीके से हम गोल गोल लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ लोई हमने सारी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इस तरीके से एक लोई हमने चकले पर रखी है और इसको हम बेलकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। हमने ये ज़्यादा ना मोटी रखी है ना ज़्यादा पतली। और अब हम इस तरीके से फोक से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से ब्रेक नहीं करेंगे तो कटोरी जो है वो फूल जाएगी, इसका जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। और अब हमने ले ली है इस तरीके की एक कटोरी और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो ये हमने ऑयल लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से हम रखेंगे और इस तरीके से उठाकर हम इसमें इस तरीके से प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इसका जो शेप है वो आएगा। तो अच्छे से हम इस तरीके से चारों तरफ प्लेट डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने प्लेट डाल ली है। अब इस तरीके से हम एकदम प्लेट को इस तरीके से दबाएंगे। दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं दबाएंगे तो प्लेट जो है फ्राई करते समय खुल सकती हैं, इसलिए इस तरीके से ज़रूर प्लेट को इस तरीके से दबाकर इसे सेट करें। और अब जो ऊपर की तरफ जो हमारा आटा है उसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड कर हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो कट करना बहुत ज़रूरी है, वरना कटोरी जो है वो निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप इस तरीके से कोई भी नाइफ़ ले लें और उससे इस तरीके से इसको कट करें। तो देखिए ये इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कटोरी बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम दूसरी कटोरी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए कटोरी हमने बना ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तो उससे पहले हम इस तरीके से एक बार और इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से जो कटोरी है ना वो फूलने का डर नहीं रहता है, इसका शेप ख़राब नहीं होता है, इसलिए आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और हमने इसमें थोड़ा सा आटा डालकर चेक किया है। तो देखिए इस तरीके से बबल्स तो इसमें उठ रहे हैं लेकिन ये एकदम ऊपर नहीं आया है। तो बस हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। ऑयल एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी जो कटोरी है वो ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से एकदम कच्ची रह जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑयल आपको बहुत कम गर्म होना चाहिए और जो कटोरी है उसे इस तरीके से हम दबा दबा कर नीचे की तरफ को सेकेंगे। तो कोई भी आप चीज़ ले लें जिससे आप इस तरीके से इसे दबाएं और इसके अंदर की तरफ ऑयल डालें ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिके। देखिए हमने दबा दबा कर इस तरीके से कटोरी को अच्छे से सेक लिया है। कटोरी जो है वो जब सिक जाएगी तो जो अंदर की कटोरी है वो बिल्कुल अपने आप निकल कर बाहर आ जाएगी। तो अभी कटोरी हमारी अच्छे से सिकी नहीं है तो हमें इसी तरीके से इसको सिकने देते हैं। अगर आप लो फ्लेम पर इसको सेकेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होगी। तो देखिए कटोरी जो है वो बिल्कुल बाहर आ गई है अपने आप। जब हमारी कटोरी सिक चुकी है तो कटोरी इस तरीके से आसानी से निकल आती है। बिल्कुल भी हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है वरना कटोरी टूट सकती है और ये थोड़ी देर बाद अपने आप निकल आती है। तो यहाँ कटोरी हमारी अंदर से सिकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ हम ऑयल डालेंगे और अब इसे पलट देते हैं। पलट कर भी थोड़ी देर सेक लेंगे हम इसको। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से हमारी कटोरी फूली नहीं है, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ कटोरी जो है वो अच्छे से सिक चुकी है सभी तरफ से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार हुई है ये। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी कटोरी सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी कटोरी भी हमारी इस तरीके से आसानी से निकल आई है। तो कटोरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम कटोरी को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ध्यान से हमें इसको निकालना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है और अच्छे से निकाल कर हम इसी के अंदर ऑयल डाल देंगे। तो देखिए आसानी से निकल आती है, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है इसको निकालने में। लेकिन बस कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स याद रखें जो मैंने आपको बताई हैं। इससे आप भी बहुत अच्छे से ये कटोरी चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए अंदर की तरफ भी हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, इससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी कटोरी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये कटोरी आप बनाकर तैयार करके भी रख सकते हैं। आप थोड़ी ज़्यादा सी कटोरी बनाकर तैयार करके रख लें तो इसे आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपका चाट खाने का मन हो तो आप बस चाट बनाएं और कटोरी में स्टफिंग करें और खा लें। तो ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आपको चाट जो है वो ताज़ी ताज़ी ही बनानी पड़ेगी। तो कटोरी अच्छे से सेक लेंगे हम और इसी तरीके से सारी कटोरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कटोरी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, देखने में बहुत ज़्यादा क्रंची बनी है। और अब हम इसके लिए चाट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ चाट बनाने के लिए हमने 1 कप ये बॉईल किए हुए चने ले लिए हैं जिनको हमने नमक डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया था। यहाँ 2 आलू हमने ले लिए हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया था और इस तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी जिसको हमने इस तरीके से चॉप कर कर इसमें डाल दिया है। और यहाँ हमने 2 टमाटर लिए थे, इनको भी हमने इस तरीके से बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। और ये 2 हरी मिर्च हमने इसमें कट करके डाल दी हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा चम्मच ये काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और यहाँ 4 चम्मच हम ये दही डाल देंगे। तो दही को हमने इस तरीके से फेंट लिया है और 1 चम्मच हमने ये हरी चटनी इसमें डाल दी है और 2 चम्मच हम ये लाल चटनी इसमें डाल देंगे। तो ये मीठी चटनी है। इन दोनों चटनी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मीठी जो चटनी है उसकी रेसिपी मैंने आपको दी है
और आमचूर पाउडर से किस तरीके से मीठी चटनी बनाकर तैयार की जाती है उसकी रेसिपी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो देखिए अच्छे से हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। चाट हमारी बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसे इस तरीके से कटोरी में डालेंगे। तो अच्छे से कटोरी में हमें इसे भरना है। तो सभी कटोरियों में हम इसको इस तरीके से भर लेंगे। ये बहुत अच्छी हमारी कटोरी चाट बनकर तैयार होती है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए हमने सभी कटोरियों में चाट को भर लिया है और अब ऊपर से हम ये चॉप की हुई प्याज डाल देंगे जो हमने बचा कर रखी थी, और जो हमने टमाटर बचा के रखे थे वो ऊपर से डाल देते हैं। तो अच्छे से इस तरीके से हम इस पर ये डाल देंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से लगेंगे देखने में। यहाँ दही थोड़ी हम ऊपर से डाल देंगे। तो वैसे तो हमने चाट में अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, लेकिन ऊपर से हम थोड़ा सा इसे और सजा देते हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें ऊपर से थोड़ी थोड़ी और डाल देंगे। तो यहाँ थोड़ी हम हरी चटनी डाल देंगे और अब ऊपर से थोड़ी सी हम मीठी चटनी डाल देंगे। हमने जितनी भी चीज़ें इसमें डाली हैं, आप उनमें से जो चीज़ आपको पसंद है वो आप इसमें डालें, और जो नहीं पसंद है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए चटनी हमने अच्छे से इस पर डाल दी है और अब ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर काला नमक। तो सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा काला नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देंगे चाट मसाला। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़े से बारीक वाली सेब, इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी थोड़ा क्रंची पंसा जब इसमें आता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये सेब हमने इसमें डाल दिए हैं। अब ऊपर से हम थोड़े से डाल देंगे ये अनारदाने, इसे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए अनारदाने हमने इसमें डाल दिए हैं। तो ये हमारी कटोरी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आप कटोरियाँ पहले से बनाकर तैयार कर लेंगे और आप बाद में इसे बनाएंगे तो इसको बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। तो कटोरी जो है उसे आप पहले से ही बनाकर तैयार करके रख लें। आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बाद जब भी आपका कटोरी चाट खाने का मन है तो आप इस तरीके से चाट बनाएं और स्टफिंग करके कटोरी चाट खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।